आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नफ मैप को। इसके अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहली चीज़ है इसकी डेफिनेशन और 2 इनपुट वेरिएबल के मैप एंड 3 इनपुट वेरिएबल के मैप की जो है वो सिंप्लीफिकेशन हम देख रहे होंगे बाय यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशंस। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कर्नफ मैप जो है इसकी एब्रिवेटेड वैल्यू है के मैप, और ये जो इस्तेमाल किया जाता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑफ ट्रुथ टेबल। ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि हमारा डीएलडी या डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन आप कह लेंगे, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है टू सिंप्लीफाई द बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। ये जो है कंसिस्ट कर रहा होता है ग्रिड रिप्रेजेंटिंग के ऊपर, मतलब कि ग्रिड जो है वो कहा जाता है एक ऐसे हिस्से को जो कि बॉक्सेस के अंदर तकसीम किया गया हो, ठीक है, और उन बॉक्सेस के अंदर जो है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मौजूद होते हैं इनपुट वेरिएबल्स के, और हर इनपुट वेरिएबल जो है एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो बनाया जाता है। मतलब कि किसी भी सेल के अंदर सेम इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो नहीं होंगे, और उसके बाद फिर उनकी ग्रुपिंग की जाती है ताकि हम जो है वो सेम आउटपुट वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको जो है एक ग्रुप में तकसीम कर सकें। तो उसके अंदर हमारा एक ग्रुप या एक से ज़्यादा 2-3 भी ग्रुप हमारे बन सकते हैं। तो के मैप जो है वो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, ठीक है, और मिनिमाइज करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन के जो भी टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए एक ईजियर जो है वो मेथड क्रिएट कर देता है ताकि हम उस चीज़ को जो है वो इजीली अपने डिजिटल सर्किट्स के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अगर हम बात करें 2 वेरिएबल के मैप की, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम्स। तो इसके अंदर जब जो हम कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं वो इन 4 वेरिएबल्स की बेस पर बना रहे होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं। सेकंड आता है कॉलम के लिए बी बार, और सेकंड जो रो के लिए हमारा वेरिएबल होता है वो नॉर्मल ए होता है, और जो फोर्थ हमारा वेरिएबल होता है वो बी नॉर्मल होता है सेकंड कॉलम के लिए। तो अब इनको ही इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे इनपुट वेरिएबल्स की। तो जैसे कि फर्स्ट रो है ए बार और फर्स्ट कॉलम है बी बार, तो इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ए बार बी बार आएगी, और सेकंड जो है वो है हमारा बी कॉलम, ठीक है, यानी कि नॉर्मल बी है और रो हमारी फर्स्ट ही चल रही है तो वो ए बार रहेगा हमारा। तो उसमें क्या वैल्यू आएगी ए बार बी। तो उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड रो के ऊपर। सेकंड रो में जो है वो हमारा ए वेरिएबल है नॉर्मल ए, और जो कॉलम है वो फर्स्ट है बी बार का जो है वो हमारे पास कॉलम है। तो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो ए बी बार बनेगी, और जो फोर्थ है वो सिंपल ए और बी की जो है वो कॉम्बिनेशन हम बना रहे होंगे। तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ये हमारे पास एक बूलियन फंक्शन मौजूद है एफ इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी प्लस ए बी बार। तो अब ये जो के मैप है ये आपने पिछले कुछ मिनट पहले जो हमने डिस्कस किया था वहां पर आपने जो है ये चीज समझ ली होगी कि हम इसको बनाते किस तरीके से। तो फर्स्ट जो वैल्यू है वो है ए बार बी। तो ए बार जो है वो हमारी फर्स्ट रो है, और उसके बाद जो बी नॉर्मल है वो यानी कि सेकंड कॉलम है, यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो है वो हम वैल्यू देंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो कभी भी वेरिएबल्स के अंदर नहीं करते, बल्कि उन वेरिएबल्स को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं 1 के साथ। तो यहाँ पर जो है वो हम दे देंगे 1। तो इसके बाद ये जो हमारा बॉक्स है ये है ए नॉर्मल और बी नॉर्मल का, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड फंक्शन है। तो यहां पर भी हम 1 दे देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म में ए बी बार।
तो ए जो है वो हमारा नॉर्मल है, तो सेकंड रो हमारी पिक की जाएगी, और उसके बाद बी जो है वो बार है, तो फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला जो हमारा सेल है इसके अंदर हम इस टर्म को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे बाय 1। तो इसके बाद हम कर लेते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का एक रूल होता है कि ग्रुपिंग अगर आपने करनी है तो उसके अंदर आप जो है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है वो ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप हम बना लेते हैं राइट साइड पर। तो इसका जो है वो हमने एक ग्रुप बना दिया, और इसके बाद जो है हॉरिजेंटल वे में हम एक ग्रुप बना देते हैं, तो ये भी एक हमारा ग्रुप बन गया। अब 2 ग्रुप बन गए हैं हमारे। तो इसके बाद जो है वो हम इनकी वैल्यूज को जो है वो कट डाउन करेंगे। यहाँ पर वैल्यूज वो कट होंगी जो कि 0 और 1 को कैरी कर रही होंगी। जो वैल्यूज सेम होंगी वो कभी भी कट नहीं होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर ए बार है और बी है, ठीक है, तो उसके नीचे भी ए बार और बी अकेला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बी बार जो है वो बी सिंगल के साथ कट हो जाएगा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं 2 ग्रुप बना लेता हूं। 2 ग्रुप बनाने के बाद अब यहां पर फर्स्ट ग्रुप के अंदर मैंने क्या किया, ए बार बी, तो ए बार बी की वैल्यू कौन सी थी, ये ए बार बी पर लाई कर रहा है, तो वो हमने लिख दी। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो थी वो ए नॉर्मल और बी नॉर्मल की थी, वो भी हमने राइट डाउन कर दी। राइट डाउन करने के बाद सेकंड ग्रुप पर अगर हम आए जो कि हॉरिजेंटल वे में हमारे पास, तो यहाँ पर ए बी बार है, ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू है, तो नॉर्मल ए है और बी बार है, तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू इस ग्रुप की है वो है ए नॉर्मल और बी नॉर्मल। तो इसके बाद अब अगर आप देखें ए बार और ए नॉर्मल, अगर इन दोनों को आप देखें तो ये दोनों ऑपोजिट वैल्यू हैं। ए बार जो है वो 0 को कैरी कर रहा है और ए जो है वो 1 को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो कट कर देंगे। तो इसके बाद ये बी नॉर्मल है और ये भी बी नॉर्मल है, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो इनको हम कट जो है नहीं कर सकते। तो उसके बाद सेकंड ग्रुप में हमने बी बार और बी को कट कर दिया, क्योंकि बी बार जो है वो 0 को कैरी कर रहा है और जो बी अकेला है वो 1 को कैरी कर रहा है, तो दोनों ऑपोजिट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने इसको भी कट कर दिया। अब फर्स्ट ग्रुप में से हमारे पास जो रिमेनिंग बचा वो बचा बी नॉर्मल, और सेकंड ग्रुप में से जो हमारे पास रिमेनिंग बचा वो बचा ए नॉर्मल। तो अब इसको जो है वो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू बी प्लस ए और f इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये था हमारा 2 इनपुट वेरिएबल के मैप या कर्नफ मैप आप कह सकते हैं। ये एक सिंपल वे था इसको सिंप्लीफाई करने का। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शन। तो ये भी हमारे पास एक कर्नफ मैप में हम नॉर्मली 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, अगर 3 से आगे हम जाएंगे तो उसमें हमारी कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगी। अब 2 वेरिएबल कर्नफ मैप जो था वो हमारा जो है वो 4 कॉम्बिनेशंस को कैरी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शन जो है इसको इस्तेमाल करते हुए अगर हम अपना के मैप बनाएंगे तो यहाँ पर हम 8 कॉम्बिनेशंस को कैरी कर रहे होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 अगर हम देते हैं तो कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी? 2 to the 4, 4 to the 8 कॉम्बिनेशंस हमारे पास यहाँ पर बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो मिनिमम 3 इनपुट आएगी हमारी, ठीक है। 3 इनपुट के साथ जो है वो हम यहाँ पर इस टेबल को बना रहे होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो ए बार आएगी फर्स्ट रो के लिए, जो कि प्रीवियस हमारे के मैप के अंदर भी थी, और उसके अलावा ए नॉर्मल आएगी और बी बार दोनों फर्स्ट कॉलम्स के अंदर आएगी और बी नॉर्मल दोनों जो है वो लास्ट वाले कॉलम्स के अंदर आएंगी, और इनके नीचे ही सी बार, और सेकंड कॉलम के लिए जो है वो नॉर्मल सी आएगी। तो उसके बाद थर्ड कॉलम के लिए भी नॉर्मल सी आएगी और फोर्थ कॉलम के लिए सी बार आएगी। तो इनके मुताबिक जो है वो हम इस
के मैप को जो है वो डिजाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेल है हमारे पास, ये फर्स्ट रो है, तो मतलब कि ए बार, और फर्स्ट कॉलम है तो मतलब कि बी बार और सी बार आएगी, ए बार बी बार सी बार। तो अब सेकंड कॉलम के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर ए बार बी बार और सी नॉर्मल आएगी हमारी। और थर्ड सेल के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर ए बार बी और सी नॉर्मल आएगी। तो अगर फोर्थ के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पर ए बार बी नॉर्मल और सी बार आएगी। तो सेकंड रो के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर ए नॉर्मल जो कि हमारी रो है, ठीक है, और उसके बाद कॉलम के अंदर बी बार और सी बार आएगी। अगर हम 6 नंबर पर आते हैं तो यहाँ पर हमारा ए नॉर्मल बी बार सी नॉर्मल। तो जब 7th सेल के ऊपर आते हैं हम तो यहाँ पर ए बी सी नॉर्मल आएगी। और 8 नंबर पर जो है वो हमारी ए नॉर्मल बी नॉर्मल और सी बार आएगी। तो अब ये तो हमने बनाना सीख लिया कि 3 वेरिएबल बुलियन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम के मैप को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो है वो किसी बुलियन फंक्शन को पिक करके उसके जरिए जो है के मैप को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जो है वो बुलियन फंक्शन उठा लिया है, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। तो अब क्या होगा, ए बार बी सी, तो ए बार ये रो है हमारी और बी सी, बी नॉर्मल और सी भी नॉर्मल, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा 1 हम जो है वो लिखेंगे। तो इसके बाद जो है वो ए नॉर्मल बी बार सी बार, तो ए नॉर्मल ये हमारा बी बार ऊपर है और सी बार जो है वो हमने नीचे लिखी हुई है। तो मतलब कि ये हमारा सेल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 के साथ। तो इसके बाद जो है थर्ड नंबर पर ए बी सी तीनों नॉर्मल है, तो ए जो है यानी कि सेकंड रो, बी नॉर्मल सी भी नॉर्मल, तो ये हमारा सेल जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पर ए नॉर्मल बी नॉर्मल सी बार, तो ए नॉर्मल ये सेकंड रो, बी नॉर्मल यानी कि हमारा जो फोर्थ कॉलम है वो, और सी बार, तो यहां पर हम जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहां पर जो है वो हमारा ये ग्रुप तो बन रहा है, लेकिन ये भी चलो हम बना देते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन फिर ये अकेला रह जाएगा, ठीक है, तो ये अकेला रह जाएगा। तो इसके लिए फिर हमें कुछ और तरीका इसके अंदर जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको जैसे हमने सिंगल ग्रुप जो है वो बना दिए, ठीक है, उसके बाद इसको हम बना देते हैं एक ग्रुप, और इसको भी जो है वो हम इंडिविजुअली रख देते हैं। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, इसके अंदर जो है इस ग्रुप को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसको और इसको, इन दोनों को जो है वो हम एक ही ग्रुप में रख के सिंप्लीफाई करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो टर्म को मिनिमाइज करने की एक कोशिश है वो हमारी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये प्रीवियस हमने के मैप बनाया था, ठीक है, बुलियन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। तो अब ये उसका जो है वो एक टेबल है जो कि ग्रुपिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ए बार बी सी, ए बार बी सी, तो ये फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद ए बी सी, इसी ग्रुप की ये वैल्यू जो कि ए बी और सी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सेकंड ग्रुप हम बना लेते हैं, इसमें है ए बी बार सी बार, ए नॉर्मल बी बार सी बार, तो ये फर्स्ट वैल्यू है हमारी। सेकंड वैल्यू जो है वो हमारी है ए बी एंड सी बार, तो सेकंड वैल्यू ये है हमारी, ए नॉर्मल है, बी भी नॉर्मल है, और सी बार जो है ये हमारी फोर्थ कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज जो हैं वो हमारी ऑपोजिट
वैल्यू को कैरी कर रही हैं तो उनको हम कट कर देंगे। जैसे ए बार ए, ये दोनों, ये 0 को कैरी कर रहा है, ये 1 को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट वैल्यूज को कैरी कर रही हैं तो इसको हम कट कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बी और सी बच गया। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। इसके बाद ए हमारा सेम है लेकिन बी बार और बी नॉर्मल ये दोनों ऑपोजिट वैल्यूज हैं तो हम इनको कट कर देंगे। और सी बार, नीचे भी सी बार है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, 0 और 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या बचा, ए नॉर्मल और सी बार। तो यहाँ पर हम जो है वो नीचे लिख देते हैं कि ग्रुप 1 में से बी सी बचा हमारे पास नॉर्मल, और ग्रुप 2 में से ए सी बार बचा। तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आया, जिसके लिए हमने ये के मैप वगैरह बनाया था, वो हमारा निकल के आया F इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी बार। तो इस तरह से जो है वो हम बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्नफ मैप। तो इसके बाद सेकंड एक और हमारे पास जो है वो बूलियन फंक्शन मौजूद है, जिसके बिहाफ पर जो है वो हम कर्नफ मैप को इस्तेमाल करते हुए इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। तो ये फर्स्ट वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो इसको, इसके अंदर भी हम 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वैल्यू जो है वो है हमारी ए बार बी सी, तो वो ये वैल्यू है, इसको भी हम 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। और जो थर्ड वैल्यू है वो है ए बार बी सी बार, तो ये हमारी थर्ड वैल्यू है, तो इसको भी हम जो है 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। और इसके बाद जो है ए बी बार सी, तो ये वैल्यू भी हमारी जो है वो रिप्लेस हो जाएगी 1 के साथ। और ये लास्ट में जो हमारे पास टर्म है वो है ए बी सी, तो इसको भी जो है वो हम 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इसके बाद जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बूलियन फंक्शन को, जो कि है हमारा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। तो यहाँ पर हमने पिछले के मैप के अंदर जो है वो हमने देख लिया था कि हमने कहाँ पर जो है वो उनकी वैल्यूज चेंज करनी है। तो सबसे पहली वैल्यू जो है वो हमारी ए बार बी बार सी में चेंज होगी, उसके बाद सेकंड चेंज होगी ए बार बी सी में, और उसके बाद थर्ड वैल्यू चेंज होगी ए बार बी सी बार में। तो उसके बाद जो चौथी वैल्यू हमारी चेंज होगी वो होगी ए बी बार सी में। तो उसके बाद जो पांचवी वैल्यू हमारी चेंज होगी वो नॉर्मल ए बी सी में चेंज होगी। तो यहाँ पर हमने जो है वो वैल्यूज को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर हमने ग्रुपिंग जो है वो बनानी है, ग्रुप बनाना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं, यहाँ पर हम जो है एक सिंगल स्क्वायर ग्रुप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल वे में जो है वो ग्रुपिंग कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास वैल्यूज 2 लाई कर रही थी, तो इसलिए हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल वे में जो है वो वैल्यूज को सेट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो अब चारों वैल्यूज ही साथ हैं, तो यहाँ पर हम स्क्वायर जो है वो बना सकते हैं, और जो लास्ट वैल्यू बचेगी तो उसका भी हम जो है वो ग्रुप बना देंगे। ये हमने पहले स्क्वायर जो है वो चारों वैल्यूज का बना दिया। इसके बाद जो लास्ट ये वैल्यू बची है इसका ग्रुप जो है वो हम इसके साथ बना देंगे। तो अब ये ग्रुपिंग तो हमारी हो गई। तो इसके बाद हमने जो है वो टर्म्स जो भी हमारी मौजूद हैं इसके अंदर उनको मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये टेबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो आएगी ए बार बी बार सी की, ठीक है। सेकंड वैल्यू आएगी ए बार बी सी की। थर्ड वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी ए बी बार सी की, ठीक है। और जो फोर्थ वैल्यू आएगी हमारे पास वो नॉर्मल ए बी सी की आएगी। तो इसके बाद ग्रुप 2 को देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वो ए बार बी सी की आएगी, और जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी वो ए बार बी सी बार की आएगी। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट वैल्यूज जो हैं, यहाँ पर 2 0 हैं, 2 1 है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ऑपोजिट वैल्यूज में लाई कर रहा है, तो इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कट कर दिया। उसके बाद
बी बार बी, ये भी कट हो गया, बी बार बी, ये भी कट हो गया, दोनों ऑपोजिट वैल्यूज हैं। यहाँ पर हम जो है इनको कट कर सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट वैल्यूज लाई कर रही हैं हमारी। तो यहाँ पर हमारे पास बचा सी फर्स्ट ग्रुप में, और सेकंड में ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट वाले हैं दोनों, ठीक है, सेम वैल्यूज हैं दोनों की 0, और बी नॉर्मल है दोनों, इनकी वैल्यू 1 है। यहाँ पर जो सी है, यहाँ पर एक नॉर्मल है एक कॉम्प्लीमेंट में, तो इनको हम जो है वो कट कर सकते हैं। अब ग्रुप 1 में से हमारे पास बचा सी, और ग्रुप 2 में से हमारे पास ए बार बी बचा। तो अब फाइनल जो रिजल्ट निकल के आया हमारे पास, वो निकल के आया एफ इज इक्वल टू सी प्लस ए बार बी। तो इस तरह से जो है वो हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं बूलियन फंक्शन को। कोई भी बूलियन फंक्शन जो आपके पास मौजूद हो, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कितनी कॉम्बिनेशन वाला जो है वो आपका के मैप बनेगा। कॉम्बिनेशन आपकी वेरी कर रही होती है इनपुट के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 इनपुट है, तो 2 की पावर आपने 3 करनी है, ठीक है, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी उतनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी। जैसे मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने 8 कॉम्बिनेशन बनाई हुई हैं। जैसे 2 वेरिएबल के मैप अगर हम देखें तो वहां पर 2 की पावर 2 है, तो यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगी। तो आपने देखा वहां पर के हमने जो है वो 2 रोज और 2 कॉलम्स को जो है वो बनाया हुआ था, ठीक है। इसके अंदर जो है एक और चीज है कि आप डायगोनल वे में जो है ग्रुपिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर डायगोनल वे से मुराद ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से होती है उस तरह से आप जो है के मैप को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बल्कि आपको हॉरिजेंटल या वर्टिकल वे में ग्रुप बना के उसको जो है वो आपने मिनिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू देयर ऑपोजिट वैल्यूज। जैसे कि ग्रुप 1 के अंदर ए बार की 2 1 वैल्यूज और 2 0 वैल्यूज थी, तो ये हमारा कट हो गया था। और उसके बाद बी बार की भी 2 वैल्यूज थी और बी नॉर्मल की भी 2 वैल्यूज थी, तो ये भी हमारी कट हो गई थी क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यूज थी ऑपोजिट, ठीक है, तो कट हो गई थी। तो ग्रुप 1 में से हमारे पास क्या बचा था, सी बच गया था। और ग्रुप 2 में क्या हुआ, ए बार सेम था, वो भी हम नहीं कट कर सकते क्योंकि सेम वैल्यूज को जो है वो हम कट डाउन कर ही नहीं सकते। तो बी नॉर्मल ये भी सेम था, ठीक है, इसको भी हम कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सी था, सी नॉर्मल और सी बार दोनों ऑपोजिट वैल्यू थी। सी नॉर्मल जो है वो 1 को कैरी कर रहा था और सी बार जो है वो 0 को कैरी कर रहा था, तो सी हमारा कट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ए बार और बी नॉर्मल की वैल्यू बची। तो एट द एंड हमारे पास जो जवाब आया वो एफ इज इक्वल टू सी प्लस ए बार बी आया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक कर्नफ मैप था, जो कि हमने कोशिश की है कि जितना हो सके इजी वे में हम उसको डिस्क्राइब कर सकें।